जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी, मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। तो दोस्तों पॉलिटी की सीरीज़ की दूसरी वीडियो में आप सबका स्वागत है। इसके पहले आप ये समझो एक क्लास भी आ चुकी है, एक क्लास बन चुकी है, ठीक है। प्लेलिस्ट भी मैंने बना दी थी चैनल पे, जाके आप देख लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो डाउट पूछ रहे थे कमेंट बॉक्स में, क्या सीरीज़ अभी तक स्टार्ट नहीं हुई है। हो गई है भैया सीरीज स्टार्ट, ठीक है, देखते रहिए। चलो हम लोग अपनी वीडियो भी स्टार्ट करते हैं। बाकी हमारे यूपी PCS ROE RO BEO का पेड ग्रुप चल रहा है, मेंस का भी चल रहा है यूपी PCS का, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं इन नंबर्स पे कॉल करके, ठीक है। और अगर आप कूपन कोड जो है तुषार सर बताएंगे, क्या तुषार सर, ठीक है, कूपन कोड तुषार सर अगर बताएंगे तो 10% का डिस्काउंट भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो डिस्काउंट लेना हो तो बता दीजिएगा। चलिए अब देखो, सबसे पहले कल हम लोगों ने किस बारे में बात करी थी, राष्ट्रपति जी का जो चुनाव होता है, जो उनका इलेक्शन होता है, उसके बारे में बात करी थी। अब जो है हमारे प्रेसिडेंट, जो हमारे राष्ट्रपति जी हैं, इनका चुनाव हो गया। पहला क्वेश्चन ये आता है, वो कितने समय तक आपका अपने कार्यकाल में रहेंगे, मतलब कितने समय तक ऑफिस में रहेंगे, तो वो जो है वो रहेंगे आपके 5 साल तक, ठीक है। अभी आगे कंसेप्चुअल चीज़ें भी आ रही हैं, बने रहना वीडियो में, 5 साल तक रहेंगे, ठीक है। 5 साल तक उनका अपने ऑफिस में रहेंगे। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो ये आता है, 5 साल तक आपके राष्ट्रपति जी जो है वो इलेक्ट हो गए, ठीक है। मान लो उसके पहले 5 साल, उनके 5 साल कंप्लीट होने से पहले हमें मान लो उनको हटाना है, तो क्या हटाया जा सकता है? इसके बारे में कोई प्रोविजन, प्रावधान संविधान में दे रखा है? हाँ बिल्कुल दे रखा है। फिर से समझो, राष्ट्रपति जी इलेक्ट हो गए 5 साल के लिए, कौन कौन इनके उसमें वोटिंग में हिस्सा लेता है इलेक्शन में, पिछली वीडियो में बताया, देख लेना, ठीक है। भोली जनता नहीं लेती, आप लोगों ने कभी वोट नहीं दिया होगा उसमें राष्ट्रपति जी के चुनाव में। तो 5 साल के पहले भी इन्हें हटाया जा सकता है, और उस तरीके को हम लोग बोलते हैं इम्पीचमेंट। क्या बोला जाता है? इम्पीचमेंट महाअभियोग, ठीक है, इम्पीचमेंट महाअभियोग बोला जाता है। और ये हमारे संविधान में ही दे रखा है, ठीक है। कहाँ दे रखा है? हमारे संविधान में। अब बात ये आती है, अगर हटाया जा सकता है तो कुछ तो हम बताएंगे ना, आप कुछ तो गलती करी है, क्या चीज हुआ है, तो उसको हम बोलते हैं, जो संविधान में लिखा हुआ है, वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का उल्लंघन, मतलब संविधान के किसी प्रावधान में कोई भी उल्लंघन करा है तो उसके लिए इंपीचमेंट हो सकता है, महाअभियोग हो सकता है। किसका? राष्ट्रपति जी का। इतना आसान नहीं, अभी मैं आगे तरीका बता रहा हूं, और हर चीज जो है आयोग आपसे पूछता है। अब ये कहीं पे डिफाइन नहीं है कि वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है संविधान का उल्लंघन क्या होगा, ये कहीं पे भी लिखा नहीं हुआ। तो ठीक है, 5 साल तक वो चुन किया है, उसके पहले उनको हटाया जा सकता है। किस तरीके से? इम्पीचमेंट महाअभियोग। अच्छा, इसको जो महाअभियोग है, इसका एक आर्टिकल है बहुत इंपॉर्टेंट, इसको याद कर लो। कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 61, आर्टिकल 61, ठीक है, अनुच्छेद 61। आर्टिकल 61 जो है इम्पीचमेंट के बारे में बताता है, प्रेसिडेंट के। तो ये आपको याद करना है। अब देखो होता कैसे इम्पीचमेंट, आप लोग अच्छे से समझिएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपको पता है हमारा जो पार्लियामेंट है, जो हमारा संसद है, इसमें आपके 2 सदन है। कौन कौन से? एक है आपका लोकसभा, एक है आपका राज्यसभा। तो अगर इम्पीचमेंट लाना है, महाअभियोग लाना है, तो उसके लिए जो चार्जेस हैं, सबसे पहले क्वेश्चन आता है, उसको आप कौन से सदन में, कौन से हाउस में ला सकते हो? तो किसी भी सदन में लाया जा सकता है, लोकसभा में भी लाया जा सकता है, राज्यसभा में भी लाया जा सकता है, ठीक है। जो आपको रेजोल्यूशन, देखो इम्पीचमेंट अगर करना है तो पूरा प्रस्ताव पारित कराना पड़ेगा, रेजोल्यूशन, वो भी 2/3 बहुमत से, तो मतलब काफी लंबा टास्क होता है। तो यही बोला जा रहा है, उसके लिए जो प्रोसीजर स्टार्ट करना है, ठीक है, जो प्रस्ताव लाना है, जो चार्जेस लाने हैं, वो कौन से सदन में आएंगे? लोकसभा, राज्यसभा के किसी भी सदन में आप ला सकते हो, या तो लोकसभा में या राज्यसभा में, ठीक। पहली चीज तो ये, मान लो ये राज्यसभा में आया जो चार्जेस है वो कहाँ है? राज्यसभा में है। तो उसके बाद में क्या होता है, 1/4 जो सदस्य है ना, वो पहले साइन करेंगे, ये इंफॉर्मेशन ध्यान रखना, और फिर 14 दिन का नोटिस दिया जाता है राष्ट्रपति जी को। ये सबसे क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तभी बता रहा हूं, ठीक है। किस, आप कौन से हाउस में ला सकते हो? किसी भी सदन में ला सकते हो, किसी भी हाउस में। फिर 1/4 सदस्यों को साइन करना पड़ता है, वो जो चार्जेस, जो आरोप लगाए हैं। 14 दिन का एडवांस नोटिस दिया जाता है। बस इतनी चीज ध्यान हुई। इम्पीचमेंट आर्टिकल 61 किसी भी सदन में ला सकते हो, या तो लोकसभा या राज्यसभा। जिस भी सदन में लाओगे 1/4 सदस्य 1/4 मेंबर्स को साइन करना होगा, और 14 दिन का एडवांस नोटिस प्रेसिडेंट को। बस इतनी इन्फॉर्मेशन अभी तक ध्यान रखना, ठीक।
चलो फिर से समझो, लोकसभा है, राज्यसभा है। मान लो राज्यसभा में आए, जैसे हम समझ रहे हैं, तो 1/4 सदस्यों ने साइन कर दिया, 14 दिन का नोटिस भी दे दिया। अब मान लो राज्यसभा ने 2/3 बहुमत, 2/3 मेजोरिटी से वो रेजोल्यूशन को, प्रस्ताव को पास कर दिया। किसने से? 2/3 बहुमत से। उसके बाद में ये आपका जाएगा लोकसभा में, ठीक है। मान लो लोकसभा ने भी वो प्रस्ताव 2/3 बहुमत से पास कर दिया, 2/3 मेजोरिटी से, मतलब राज्यसभा ने भी 2/3 मेजोरिटी से पास करा, 2/3 बहुमत से, इसका टोटल सदस्यों का, और लोकसभा ने भी 2/3 सदस्यों, आपका 2/3 बहुमत, 2/3 मेजोरिटी से पास कर दिया वो प्रस्ताव। तो उसी समय, उसी डेट पे जो आपके प्रेसिडेंट होंगे, जो हमारे राष्ट्रपति जी होंगे, वो हो जाएंगे इम्पीच्ड। क्या हो जाएंगे? इम्पीच्ड। इम्पीच्ड का मतलब है उनको अपने ऑफिस से मतलब बाहर जाना पड़ेगा, ठीक है, उनको अपना ऑफिस छोड़ना पड़ेगा, मतलब प्रेसिडेंट वो नहीं रहेंगे। समझ में आया? ये है आपका महाभियोग, इम्पीचमेंट। फिर से समझ लो, जो चार्जेस हैं वो किसी भी सदन में आ सकता है, तो लोकसभा या राज्यसभा में, ठीक है। 1/4 सदस्यों को साइन करना है, जिस भी हाउस में आया, 14 दिन का नोटिस, सबसे क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। और फिर 2/3 बहुमत से अगर दोनों सदन ने पास कर दिया तो इम्पीच्ड हो गए, वो महाभियोग हो गए। अब आपके मन में आएगा, लंबा टास्क तो है, 2/3 बहुमत बहुत होती है। क्या अभी तक कोई भी हमारे राष्ट्रपति, कोई भी प्रेसिडेंट जो हैं, ठीक है, ये फोटो मैंने कल लगाई थी, ये तो प्रधानमंत्री जी हमारे नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी हैं, ठीक है। राष्ट्रपति जी कौन है इस समय पे? बताइएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। इम्पीच्ड हो गए। अब मैं ये बता रहा था कि जो हमारे राष्ट्रपति जी हैं, जो हमारे प्रेसिडेंट, आज तक कभी ऐसा हुआ है कि किसी भी प्रेसिडेंट जो इम्पीच्ड हुए हुए, महाभियोग उनके ऊपर चला हो, वो हटे हो अपने? ऐसा कभी नहीं हुआ, नो, ठीक है। जो हमारे प्रेसिडेंट हैं, जो हमारे राष्ट्रपति हैं, क्या किसी भी राष्ट्रपति पे आप ये समझिए महाभियोग मतलब कंप्लीट हुआ है पूरा प्रोसीजर? कोई आज तक प्रेसिडेंट इम्पीच्ड हुए? नहीं, कोई भी नहीं हुए। फिर काहे पढ़ा रहे हो भैया? आप क्वेश्चन पूछोगे, क्योंकि एग्जाम में आता है चचा, इसलिए बताना पड़ रहा है, ठीक है। आप लोग मेरे प्यारे भाइयों बहनों, एग्जाम में आता है इसलिए बताना पड़ रहा है। एक चीज और ध्यान रखनी है, अगर मान लो राष्ट्रपति जी को अपने मन से इस्तीफा देना है, ये क्वेश्चन नहीं बताता, अपने मन से ही, इम्पीचमेंट कुछ नहीं हुआ, अगर उनको अपने मन से इस्तीफा देना है, रेजिग्नेशन देना है, तो किसको देते हैं? तो वो इस्तीफा देते हैं आपके वाइस प्रेसिडेंट को। ये क्वेश्चन भी बहुत आता है, इसको वाइस प्रेसिडेंट को, जो आपके उप राष्ट्रपति होते हैं, ठीक है, जो उपराष्ट्रपति रहते हैं, उनको इस्तीफा देते हैं। समझ में आया? महाभियोग समझ में आ गया होगा। फिर देखो, आपका मैंने कल आर्टिकल 55 तक बताया था। आर्टिकल 56 क्या है? टर्म ऑफ ऑफिस, यही 5 साल तक आपके रहेंगे। फिर आप समझो 57 जो है, अच्छा कितनी बार, मान लो 5 साल कंप्लीट हुए, उसके बाद भी चुनाव लड़ सकते हैं राष्ट्रपति का? हाँ बिल्कुल आपका लड़ सकते हैं, ठीक है, जितने भी मन है उतनी बार। फिर आर्टिकल 61 बताया सीधा सीधा इम्पीचमेंट, महाभियोग के बारे में। इनमें से आपका 50, आपका कौन सा बताया? 56, 57 और 61 में देखो, ये जो आर्टिकल बताए ना, 56, 57, 61, इसमें सिर्फ आपको 61, 61 वाला जो आर्टिकल है ना, यही याद रखना है, इसको रट्टा लगा लो। आर्टिकल 61 इम्पीचमेंट के लिए, महाभियोग के लिए। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये टॉपिक जो है इम्पीचमेंट वाला समझ में आया होगा। बाकी सीरीज पूरी चल रही है ये, ठीक है, आगे इसको फॉलो करते रहिएगा, पॉलिटी की सीरीज, और एक वर्ल्ड ज्योग्राफी की सीरीज भी चल रही है, वो यूपीपीएससी बेस्ट यूट्यूब चैनल है, लिख लो से, यूपीपीएससी बेस्ट यूट्यूब चैनल, उसमें चल रही है, उसको भी देखिएगा, काफ़ी हेल्प होगी आपकी। और स्टडी फॉर सिविल सर्विस में आप जुड़ के कंप्लीट ऑर्गेनाइज तैयारी जो है, यूपीपीसीएस, आरओ, बीईओ, यूपीपीएससी कोई भी एग्जाम में उसकी कर सकते हो, वन स्टॉप डेस्टिनेशन है, सब कुछ यहीं पे मिलेगा। इन्फॉर्मेशन लेने के लिए आप इन नंबर्स पे कॉल कर सकते हो। तुषार सर कूपन कोड लगाएंगे तो 10% जो है डिस्काउंट कोड भी आपको मिल जाएगा। यहीं पे वीडियो भी खत्म करते हैं। नमस्कार।